एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने गए और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजा, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? माफ करिए महात्मा, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम की विशेष व्यक्तियों से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभाव, भूलने को तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलवाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलेंगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजन कुछ पल के लिए टकी लगाए भरे भाव से सन्यासी की ओर देखता रहा, तब फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ। आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए, मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा दूं और उन्हें बता सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर लिख दिया, अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियों सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये सारी बातें अपने कागज पर लिखी है, मुझे तो झूठ मालूम पड़ रही है। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम बदलने से भला मैं कैसा बदल सकता हूँ, मैं तो वहीं रहूंगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि यह बात तो तय हो गई कि ये नाम तो आपका परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज आप राजा हो, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मा, मैं फिर भी वहीं रहूंगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह भी बात तय हो गई है कि आपका राज्य एवं उपाधि भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन, रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या आप 50 वर्ष होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे, या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी आपका परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं भगवान के पास पहुंचाऊंगा, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों को पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, हे महात्मा, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है, मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पे सन्यासी ने कहा, राजन, ये तो कठिनाई की बात है जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, ना बता सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी यही कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो? और ये बात कह देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लगो कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान की खोजने नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है।